हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई नेक्स्ट एग्जाम में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको बताए जाएंगे करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 21 अक्टूबर 2022। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। विश्व आघात दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में जो दुर्घटनाएं होती हैं उन और चोटें लगती हैं, उसकी बढ़ती हुई दर और मृत्यु विकलांगता के होने के कारण को रोकने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। आघात का अर्थ है शरीर को लगने वाली कोई भी चोट। और दुनिया भर में हर साल करीब 50 लाख लोग किसी न किसी आघात के कारण मरते हैं। यह जो विश्व आघात दिवस है, इसकी शुरुआत 2011 में नई दिल्ली में की गई थी। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, वो है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग के नए रिएक्शन के दिग्गज अरुण बंसल को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित करते हुए फिर से अपने शीर्ष प्रबंधक में फेरबदल किया है। तो उन्होंने जो सीईओ नियुक्त किया है वो है वरुण बंसल। वरुण बंसल को सीईओ नियुक्त किया है। और दोस्तों, स्वीडिश टेलीकॉम नेटवर्क कंपनी में ये 25 साल से बंसल काम कर रहे थे। हाल ही में यूरोप और लैटिन अमेरिका के लिए इसके लिए अध्यक्ष थे। स्वीडन डिश टेलीकॉम में ये यूरोपीय और लैटिन अमेरिका में के लिए अध्यक्ष थे, जो नियुक्ति डिजिटल परिवर्तन और व्यापार विकास के एजेंडे पर मजबूत करने की में मदद करेगी। ज्योति याराजी ने 17 अक्टूबर 2022 को बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 13 सेकंड से कम समय में 100 मीटर बाधा दौड़ पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इनकी प्रतिस्पर्धा 23 वर्षीय ज्योति ने 12.82 सेकंड में जीत दर्ज की और अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इन्होंने इससे पहले 2022 में मई 2022 में 13.04 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। तो इन्होंने अपना पुराना रिकॉर्ड को तोड़ करके और एक नया रिकॉर्ड बनाया है, वो 12.82 सेकंड में 100 मीटर दौड़ का। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वो है सौरव गांगुली। समावेशी बैंकिंग के साथ सार्वभौमिक बैंक संबंध बैंक ने घोषणा की कि उसने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्यार से दादा बोला जाता है और भारतीय क्रिकेट का महाराजा भी कहा जाता है। सौरव गांगुली बैंक के ब्रांड संदेश को बढ़ाने और बैंक के उत्पादों और सेवाओं का समर्थन करने में मदद करेंगे। दोस्तों, बंधन बैंक के
एम्बेसडर सौरव गांगुली को बनाया गया है। दोस्तों बीसीसीआई के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वो है पूर्व क्रिकेटर रोजर विन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 36वां अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने सौरव गांगुली का स्थान लिया है, जो 2019 से इस पद को संभाल रहे थे। सौरव गांगुली की जगह पर रोजर विन्नी को लिया गया है। ये 68 वर्षीय भारत के 1983 विश्व कप जीत के बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में से एक थे। यह कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जय शाह बीसीसीआई के सचिव के रूप में दूसरा कार्यभार संभालेंगे। बीसीसीआई के सचिव के रूप में ये दूसरा कार्यभार संभालेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। इस आयोजन का जो उद्देश्य है वह किसानों के जीवन को आसान बनाना, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना और उन्नत कृषि तकनीक को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने 18 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA की 5वीं सभा का उद्घाटन किया है। सभा में 110 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्तमान में भारत ISA सभा का अध्यक्ष है। ISA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ऊर्जा पहुंच में सुधार और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का कार्य करता है। ISA का जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम में। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में है। तो आर.के. सिंह ने क्या किया है? केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 5वीं सभा का उद्घाटन किया। अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय किशोर डोनारुमा गुकेश ने मैग्नस कार्लस को हराकर एक इतिहास रचा है। ऑनलाइन चल रहे चेस रैपिड टूर्नामेंट में वह विश्व चैंपियन के रूप में उन्होंने हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इनकी उम्र जो है वो 16 वर्ष है। डोनारुमा ने 9वें दौर में नॉर्वे के विश्व चैंपियन कार्लस को वाइट कलर से हराया है। तो कम उम्र के चैंपियन है। मैग्नस कार्लस को हराकर डोनारुमा गुकेश चैंपियन बने हैं। दो 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो वो है श्रीलंका के लेखक सेहान करुणा तिलका ने 17 अक्टूबर 2022 को अपने दूसरे उपन्यास, जिसका नाम है द 7 मून्स ऑफ द माली अल्मेडा के लिए उन्होंने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। ये 47 वर्षीय हैं। करुणा तिलका माइकल ओंडा टेजे के बाद प्रतिष्ठित साहित्यकार पुरस्कार जीतने वाले दूसरे श्रीलंकाई बन गए हैं। पहले जो थे वो थे माइकल ओंडा टेज, इनके बाद में बने हैं ये
करुणा तिलका। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। दोस्तों, अयान खान T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र वाले युवा खिलाड़ी बने हैं। सबसे कम उम्र के युवा खिलाड़ी। T20 विश्व कप 2022 की शुरुआत 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में हो गई है। टूर्नामेंट के पहले ही दिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, क्योंकि एक सबसे युवा खिलाड़ी मैदान पर उतरा और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तो वो है अयान खान। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 2 दिवसीय श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। इसका जो आयोजन है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो है देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में तकनीक चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न पेशेवरों को एक मंच पर एक साथ लाना। यानी जो भी तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न पेशेवरों को एक साथ मंच पर लेके आना, ये उसका उद्देश्य है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2022 को 16 अक्टूबर 2022 को न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायाधीश चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को 50वें जस्टिस के रूप में पद ग्रहण करेंगे और वर्तमान में न्यायाधीश UU ललित का स्थान लेंगे। UU ललित का स्थान लेंगे न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। रूढ़िवादी नेता उल्फ क्रिस्टर्स 17 अक्टूबर 2022 को स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। उल्फ क्रिस्टर्सन 17 अक्टूबर 2022 को स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये 58 वर्षीय क्रिस्टर्सन को 3 दलों की सरकार बनाने के लिए एक समझौते की घोषणा के बाद 173 के मुकाबले 176 मतों से निर्वाचित किया गया है। क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में मैगडेलेना एंडरसन का स्थान लेंगे, जो अभी वर्तमान में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री हैं। मैगडेलेना एंडरसन उनका स्थान लेंगे क्रिस्टर्सन। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने हाल ही में कहा है कि भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत मछली उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर भारत है। भारत चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश भारत है। भारत चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन और जलीय कृषि देश है। भारत दुनिया में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादन है। तो भारत में जो दूसरा जलीय कृषि के माध्यम से जो उत्पादन होता है वो मछली का दूसरा मुख्य उत्पादन है। कृष्णा नदी पर भारत के सबसे
कृष्णा नदी पर भारत के सबसे केवल 6 निलंबन पुल को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है कृष्णा नदी पर भारत के सबसे केवल 6 निलंबन पुल को। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज को केंद्र सरकार ने 30 महीने की निर्माण अवधि के साथ, यानी 30 महीने की निर्माण अवधि के साथ 1082.56 करोड़ रुपए की कुल लागत को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि पूरा होने के बाद यह पुल दुनिया में अपनी तरह का दूसरा और भारत में पहला होगा। यानी ये पुल दुनिया में दूसरे स्थान पर और भारत में पहले स्थान पर होगा। नाटो ने अपने वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीड फास्ट नून की घोषणा की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परमाणु हमले की धमकी के बाद अमेरिकी समेत 30 देशों नाटो सैन्य संगठन के बीच गहरी चिंता देखी जा रही है। इसके मद्देनजर नाटो के जो गुप्त परमाणु योजना समूह ने मुलाकात की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि वह रूसी क्षेत्र की रक्षा के लिए आवश्यक किसी भी साधन का उपयोग करेंगे। यानी क्षेत्र की रक्षा के लिए किसी भी साधन का उपयोग कर सकते हैं, ये धमकी दी है पुतिन ने। दोस्तों इसीलिए नाटो और अन्य जो 30 देश हैं वो इसी चिंता में हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप मेहलानालिस, जिन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के उपयोग और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS चिकित्सा के विकास का बीड़ा उठाया। उनका 16 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया है। उन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पश्चिम बंगाल में लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों का इलाज करते हुए पहली बार ORS का इस्तेमाल किया था। ORS का इस्तेमाल किया था, जो रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, ओरल रिहाइड्रेशन और सॉल्यूशन है ORS, उसका इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे आपको अगली वीडियो मिलती रहे।